नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैंने इंग्लिश का एक नई स्टोरी लाया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब को सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टोरी का टाइटल तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है? देखिए, टाइटल बहुत ही अच्छी है, द लेजी बॉय। देखिए, लेजी एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। बॉय नाउन है। ये लेजी का मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी, है ना। और बॉय मतलब लड़का, तो क्या हो जाएगा? आलसी लड़का। टाइटल जो है, स्टोरी का हेडिंग जो है वो क्या है? आलसी लड़का। अब हम लोग स्टोरी को रीड करते हैं और हर एक वर्ड का हम लोग हिंदी मीनिंग समझेंगे, है ना। देखिए क्या है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय कॉल्ड रोबिन। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। देयर वाज अ बॉय कॉल्ड रोबिन। देखिए, देयर जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो देयर का कोई अर्थ वहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देयर जो है सो वहाँ फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक रॉबिन नाम का लड़का था, है ना। कॉल्ड रॉबिन मतलब रॉबिन नाम का। ही वॉज अ वेरी लेजी बॉय। देखिए, वह एक बहुत ही आलसी लड़का था, है ना। He never used to do things one time। देखिए, वह नेवर मतलब क्या होगा? नेवर मतलब होता है कभी भी। वह कभी भी काम को सही समय पर नहीं करता था। देखिए, वन टाइम मतलब क्या है? वन टाइम मतलब समय पर। वह किसी भी काम को समय पर नहीं करता था। एंड और ऑलवेज डिलेड देम। और ऑलवेज मतलब हमेशा। डिले मतलब होता है देरी करना। डिलेड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है, और हमेशा उसमें देरी करता था। वन डे मतलब एक दिन। हिज मदर सेड टू हिम। देखिए, एक दिन हिज मदर, ये सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो वो होता है सिंपल फास्ट टेंस में। एक दिन उसकी माँ सेड कही टू हिम, उससे। एक दिन उसकी माँ उससे कही, रोबिन स्विच ऑफ द गैस। मतलब गैस का स्विच ऑफ कर दो, गैस को बंद कर दो। रोबिन डिलेड गोइंग एंड व्हेन ही डिड। देखिए, रोबिन डिलेड गोइंग। रोबिन ने क्या कर दिया? देरी कर दिया। डिले मतलब क्या होता है? देरी करना। रोबिन ने देरी किया गोइंग जाने में। एंड और व्हेन ही डिड, और जब वह, व्हेन मतलब क्या है? होगा जब। ही डिड जब वह गया। द मिल्क हैड बॉयल्ड ओवर। देखिए, जो मिल्क था, जो दूध था, वो क्या हो गया था? वो अधिक बॉयल हो गया था और वह उबल चुका था। मिल्क जो था वो उबल चुका था। वन डे एक दिन। हिज फादर सेड टू हिम। देखिए, हिज फादर, यहाँ था हिज मदर, यहाँ हिज फादर, बाकी सेंटेंस सब सेम है। तो उसकी माँ उसे कही, और इसका क्या होगा? उसके पिताजी उससे कहे, है ना। उसके पिताजी उससे कहे। सन मतलब बेटा। टाइम इज़ वैल्यूएबल। देखिए, वैल्यूएबल मतलब होगा मूल्यवान। तो क्या है? टाइम इज़ वैल्यूएबल मतलब समय मूल्यवान है। बेटा, समय मूल्यवान है। वन शुड ऑलवेज डू थिंग्स वन टाइम। देखो, किसी भी काम को, वन शुड ऑलवेज डू थिंग्स वन टाइम, किसी को भी किसी भी काम को समय पर ही करना चाहिए। देखिए, वन टाइम मतलब समय पर। डू थिंग्स मतलब
किसी भी काम को करना चाहिए। ऑलवेज मतलब हमेशा, और वन मतलब किसी को भी किसी भी काम को समय पर ही करना चाहिए। देखिए शुड लगा हुआ है, इसीलिए चाहिए के अर्थ में हम लोग इसका हिंदी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रॉबिन डिड हियर हिम बट केप्ट क्वाइट। देखिए रॉबिन डिड हियर हिम, हियर मतलब होता है सुनना। रॉबिन ने इसे सुना बट लेकिन केप्ट क्वाइट लेकिन चुप रहा। क्या किया? चुप रहा, कुछ नहीं बोला, ना हाँ और ना ही ना और ना ही उसके बारे में कुछ चर्चा किया। सुन लिया और वह चुप रहा। देखिए आपको यदि स्टोरी को हिंदी करना हो, आपको इंग्लिश को सीखना हो, तो आप प्रत्येक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और आपको यदि ये स्टोरी समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइए। वन डे मतलब एक दिन, ही केम टू नो। देखिए ही केम टू नो, उसे पता चला। इसका मतलब क्या? नो मतलब जानना, पता चलना, तो उसे पता चला। डेट मतलब कि ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज इन अ क्विज कंपटीशन। देखिए ही हैड वन, वह जीत चुका था। देखिए उसे पता चला कि वह जीता था या फिर जीत गया था। द फर्स्ट प्राइज मतलब प्रथम पुरस्कार, इन अ क्विज कंपटीशन, एक क्विज प्रतियोगिता में। कंपटीशन मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता। एक क्विज कंपटीशन मतलब एक क्विज प्रतियोगिता में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डेट जिसमें ही हैड पार्टिसिपेटेड इन, जिसमें वह क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना, पार्टिसिपेटेड जो है सो सेकेंड फॉर्म है। तो जिसमें वो उसने क्या किया था? भाग लिया था, वह उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसे पता चला। ठीक है, देखिए ही वाज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज द सेम डे। देखिए ही वाज आस्क्ड, उसे कहा गया था। आस्क मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है। ही वाज आस्क्ड, ये पैसिव वॉइस में है। देखिए किसी के द्वारा कहा गया, इसमें डायरेक्ट कर्ता का पता नहीं चल रहा है, तो ये पैसिव वॉइस में। ही वाज आस्क्ड, उसे कहा गया था, किसी के द्वारा कहा गया था, है ना। टू कलेक्ट मतलब लेने के लिए, द प्राइज पुरस्कार को, द सेम डे उसी दिन को। सेम डे मतलब क्या होगा? उसी दिन को। उसे कहा गया था पुरस्कार लेने को उसी दिन को, है ना। बट लेकिन रॉबिन डिड नॉट गो, लेकिन रॉबिन नहीं गया। देखिए ये डिड नॉट आया हुआ है, ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब डिड आता है, हेल्पिंग वर्ब डिड आता है। तो रॉबिन नहीं गया उस दिन, है ना। ही वेंट टू कलेक्ट, वह गया टू कलेक्ट लेने के लिए, द प्राइज पुरस्कार को, द नेक्स्ट डे अगले दिन। उसने पुरस्कार को अगले दिन लेने गया। बट लेकिन द प्राइज हैड बिकम यूजलेस, जो प्राइज था, जो पुरस्कार था, हैड बिकम मतलब हो चुका था, यूजलेस बेकार, जो पुरस्कार बेकार हो चुका था। फॉर क्योंकि, देखिए फॉर मतलब होता है क्योंकि भी, के लिए भी, लेकिन फॉर का यहाँ जो अर्थ आएगा वो क्योंकि आएगा। फॉर क्योंकि इट वाज अ टिकट टू अ मैजिक शो। देखिए इट वाज अ टिकट, यह एक टिकट था, टू मैजिक शो मतलब जादू का शो का, यह एक टिकट था जादू शो का। विच वाज हेल्ड, जो क्या किया गया था? जो आयोजित किया गया था। हेल्ड मतलब होता है आयोजन करना, जो आयोजित किया गया था। द प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन ही। वह जो उसको पुरस्कार मिलने वाला था वो क्या था? टिकट था। और जो टिकट जिससे वह ये शो, जादू शो का क्या था? जादू शो का एक टिकट था, जो पिछले दिन ही आयोजित किया गया था। जिस दिन उसको प्राइज मिलना था उसी दिन आयोजित किया गया था। तो वही कहा गया इसमें, वह एक दिन लेट से गया तो उसे वह नुकसान हुआ, वो जो पुरस्कार था वो यूजलेस हो गया मतलब बेकार हो गया। क्या होगा नेक्स्ट देखते हैं। रॉबिन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड लर्नड हिज लेसन। देखिए रॉबिन रियलाइज्ड, रॉबिन को एहसास हुआ। क्या हुआ? रियलाइज मतलब होता है एहसास होना। रॉबिन को एहसास हुआ हिज मिस्टेक अपनी गलती का, एंड लर्नड हिज लेसन और सीखा
लर्न मतलब होता है सीखना, लर्नट जो है सो सेकेंड फॉर्म है। और सीखा हीज लेसन अपना सबक को, और एक सबक को सीखा अपना सबक को सीखा, है ना। तो दोस्त अब हम इसका मॉरल देखते हैं। मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को क्या सीख मिला, देखिए डू नॉट डिले इन डूइंग थिंग्स। देखिए डू नॉट डिले मतलब देरी मत करो, इन डूइंग थिंग्स मतलब किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को करने में देरी मत करो, है ना, या फिर देरी ना करें। तो दोस्त स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इंग्लिश का डर अपने आप में, जो इंग्लिश का डर हर एक व्यक्ति के पास होता है, वो डर उसके जान से निकले। और आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।